अभी के लिए देखा जाए तो आपको नॉकआउट निकालना ही पड़ेगा। हर हाल में जोकर, उनको अंदाजा नहीं था कि स्टेयर से खिलाड़ी आ जाएगा बैकअप देने के लिए। एंड वो आखिरी प्लेयर जो बचे हुए हैं, बहुत मुश्किल है यहाँ से, बट कह सकते हैं बहुत अच्छा रीड करा वहां पर आखिरी खिलाड़ी यहाँ पर गॉब्लिन। लेकिन देखते हैं कि क्या वो यहाँ पर कुछ चमत्कार कर पाएंगे। अदरवाइज के अंदर उनका समापन होता हुआ। 3 फ्रैग्स इंपॉर्टेंट राइजिंग स्पोर्ट्स के नाम। इसके चारों प्लेयर्स दिख रहे हैं इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स के 3 से ज्यादा खिलाड़ी और हाइड्रो नॉक किए गए थे, बट शायद रिवाइवल मिल जाएगा। विक्टोरियस के फ्यूरी काफी दूर से करेंगे सोमराज को डाउन, पर ट्रेड वहां ट्रू रिपर्स के जेली की तरफ से आता हुआ देखने को मिला है। और मैट किंग के प्लेयर्स काफी ओपन में आएंगे और विद इन सेकंड्स डाउन करेंगे। क्लच स्क्वाड 4 फिनिशेस अपने नाम। कनेक्शन काफी बेहतर जरूर वहां पर बना तो जरूर दिया, लेकिन निंजा बॉय उनका कर दिया जाएगा वहां पर अभी के लिए नॉकआउट। जेली कोशिश कर रहे हैं वो रौंदने की कोशिश करे, बट अरीब वो यहाँ पर केना इस लक के करीब आए, उनका भी कंफर्मेशन है। देखते ही देखते यहाँ पर कह सकते हैं उनका वो खाता, बट यहाँ पर K9 क्या खेल रहे हैं। यहाँ पर 5 फ्रैग्स है, कोई चिंता नहीं। लेकिन मायावी जहाँ पर लग रहा था ये टीम कहीं ना कहीं टॉप 10 आना भी मुश्किल है, मार्टिन की हिल पर आ चुके हैं और जानते हैं कि नीचे एक टीम है DSG। और मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये DSG के प्लेयर्स एक ही एरिया पे क्या कर रहे हैं, वो भी ओपन में। ये वाला पूरा गाड़ी नहीं है उनके पास, मेरा मार के चलो घूम के आते हैं। और 2 प्लेयर्स गए घूमने के लिए, बट वो घूमने तो गए बट वापस कभी लौट के नहीं आए। थोड़ा संभलना चाहिए था, एक साथ जाते अटैक करते नेट से यहाँ पे अपोनेंट को बाहर आने पे मजबूर करते, वो ज्यादा बेहतर होता। बट अब टीम वर्क दिखाया, 2 प्लेयर साथ में गए, फ्रैग कंफर्म किया, बट भूमि वो आखिरी प्लेयर अब बची है यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर। पहला शॉट कमाल था, दूसरा भी प्लेयर को नॉक करने का मौका पूरा उनके पास डायरेक्ट सामने। लीजिए भूमि ने, उन्होंने 2 प्लेयर डाउन कर दिए, अब तीसरे प्लेयर को डाउन करने का मौका है। ये क्लच उनका अपना हो सकता है। दिस इज अ बिग वन। रीलोड पे आई उनके वेपन को जल्दी से जल्दी रीलोड करके डिवोटी के आर पार की वार में हमला करना जरूरी। और लीजिए भूमि, हील ना करके 100 में डैमेज देना शायद बेटर रह सकता है। उधर फेम भी मौजूद रहेंगे, जल्दी आना पड़ेगा, बट रोनी को नहीं बचा पाए। 2 ही टीमें बचेंगी, टॉप 2 के अंदर आ चुके हैं 12 फिनिशेस के साथ। एक 2v4 का क्लच, क्या 100 में पुल अप कर पाएंगे? मोलोटोव आएगी, पहला नॉक, दूसरा नॉक, ये जीतने की रफ्तार का खिलाड़ी है। ये 100 में एंट्री उन्होंने भी कर लिया, लेकिन क्या रोकने में कामयाबी मिल पाएगी? नहीं जी हाँ, लिवाइकल तो कंफर्मेशन आ जाएगा, एफएस का वहां पर कंफर्मेशन। पर अभी के लिए जैसे ही निंजा रोनी ने आगे जाने की कोशिश करी, वहां पर तो भी यहाँ पर रोक दिया जाएगा। और स्पिरो देखिए जो मैनुअल डिप्स बनाए जा रहे हैं ना, इसका भी काफी अच्छा प्रयोग। बट 100 में क्या कमाल का पलटवार करा उन्होंने यहाँ से अभी के लिए आईक्यू सोल के ऊपर। देखिए पलटवार तो किया, बट उसका कोई असर इतना देखने को नहीं मिला। अगर गॉब्लिन डाउन हुए, हाँ गेम पलटेगा। शैडो 7 वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, फेम वहां पे डाउन है। 100 में रिवाइवल की कोशिश करते हुए रॉनी के ऊपर, गॉब्लिन सही समय रहते वो पीछे चले गए। जोकर बहुत दूर थे, शैडो यहाँ पे डाउन हुए तो गेम पलटेगा। और शैडो डाउन हुए हैं, जोकर का फ्लैंक एंगल काम कर रहा है उस टीम के लिए। 3 प्लेयर्स उनके साथ में, बट गॉब्लिन ऊपर में आई, ये गलती हुई। 100 में वो शॉट मिस नहीं करना चाहिए था। गॉब्लिन वहां पे डाउन हो सकते थे, बट जोकर दैट नीड इज सुप्रीम। रॉनी को डाउन किया, 100 में बचे आखिरी खिलाड़ी। क्या वो अपने लिए, अपनी टीम के लिए समय बदलेंगे? जी नहीं, आखिरी हंसी जोकर हंसेंगे। फंस चुके हैं प्रो, इनसे थोड़ी सी दूरी पे, बचना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। राजवी का एक क्लच ही है जो इनको यहाँ से बचा के लेके जा सकता है, बट क्लच करना K9 के सामने 2 तरफा वार में कभी भी आसान नहीं होता। और ओमेगा वो काफी अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं पिछले कुछ समय से, खुद भी एक कप्तान फ्लैग निकालता हुआ और सबको दिखाता हुआ, जताता हुआ। बट K9 is not there because of their soldiers, they are there because उनके कप्तान में भी दम है। और लीजिए जीत मिली है K9 को 4 फ्रैग्स के साथ। FSE स्पोर्ट्स वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। सामने है खिलाड़ी है, नहीं आपको अनएक्सपेक्टेड वो शॉट था। मैगी ने इंतजार करा कि कोई हलचल तो नहीं दे रही, और जैसी मौका मिला मूवमेंट के साथ उनको भी समाप्त करते नजर आए। और अभी भी डिक्सी हाथ पे ग्रेनेड ही रह जाएगा स्टेप के साथ, वहां पर इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। कोशिश काफी अच्छी, लेकिन नहीं। 3 फ्रैग सीधा उन्होंने रश कर दिया। गॉडलाइक के कंपाउंड में 2 ही प्लेयर्स अकेले आए। लेजेंड तो बहुत पीछे है, जब तक वो आएंगे तब तक देर हो सकती है। गॉडलाइक के पास बड़ा मौका फ्रैग्स निकालने का, बट ये क्या, उन्होंने पहला नॉक निकाला, बट आइसोलेट थे, अकेले आए थे, फायदा उसका मिला नहीं। और इसके साथ गॉब्लिन और नकुल दोनों बार हुए। इनफैक्ट गॉब्लिन का फ्लैग तो मैड किंग्स के पास गया। चीज तो देखिए कि आसपास और भी टीम्स हैं, उनका भी खतरा बन सकता है। बट फिलहाल लेजेंड कोशिश कर रहे हैं कि गॉब्लिन तक वो मदद पहुंच पाए, लेकिन कुछ ज्यादा ही आगे जा चुके हैं अपने उस S12 के साथ। अब कितनी वैल्यू बनाएंगे, लेकिन नहीं। दूर दराज इलाके से मैट किंग्स जिस चीज का डर था वही देखने को मिला। बहुत ही काफी सारी एक खिलाड़ी वहां पर माफी के रूप में
यहाँ पर डाउन होते देखने मिले, लेकिन लिवाई पहले आप जा सकते थे। अब मुझे लग रहा है कि ये गेम फुल ऑफ अभी के लिए गेम चेंजर वहाँ पर हो जरूर सकता है, लेकिन अकेला नहीं, वहाँ पर साहिल को ही बुलाना पड़ेगा। लिवाई एंड साहिल दोनों का आइडेंटिटी वो कह सकते हैं कि वीएस को रेस्ट्रिक्ट करके रख सकता है सिचुएशन को। 2v3 से 2v2 पर वो लेकर आ चुके हैं। एक और नॉकआउट की दरकार है, एक और स्कोपिंग देखने को मिलती है, हेडशॉट पे कनेक्शन एंड फ्यूरी को भी यहाँ पर डाउन करके एक कमाल का क्लच इनके द्वारा। आई थिंक इन्होंने भी पॉइंट्स निकाल दिए हैं अपने, काफी अच्छी पोजीशन थी इनकी पॉइंट्स टेबल में, कंसिस्टेंट चल रहे हैं। बट साहिल को देखिए अभी भी फाइट करना चाहते हैं, बट ड्रीम सही समय पे आए और एफएस के जीत के सपने तोड़े। वही चल रही है, ट्राई चल रहा है, लिवाई कोशिश तो करनी पड़ेगी, आपको भी जाना पड़ेगा आगे। क्विक प्लेसिंग की अलग ही लेवल की, इनको भी पता है कि जो दिखेगा वही हटेगा। और लिवाई एचपी बहुत कम है, सारे प्लेयर्स उनके ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। दिस गोना बी डिफिकल्ट वन, आई थिंक जोन को फ्रैग देना ज्यादा सही रहेगा, बट फ्रैग और देखिए डेस्परेट है फ्रैग कंफर्म करने के लिए, और वो किया अभी वाइट टाइगर थे जिन्होंने फ्रैग किया कंफर्म। सेंसे चाहते हैं इस लैंड पे क्वालिफाई करना, सेंसे चाहते हैं कि इस पर ट्रॉफी अपने नाम करना। टीम चेंज हुई, इरादे बदले, लेकिन सपना भी एक कि वो मैच जीते, चेन्नई पहुंचे, लैंड में खेले। बट लिवाई अकेले लिवाई के ऊपर जाओगे आप, उनको बस फ्रैग दे के आओगे। फ्रैग लीजिए ऐसे लिवाई को, लीजिए एक और फ्रैग कंफर्म कर सकता है वो खिलाड़ी। दिस कुड बी अ डिफरेंट सिनेरियो, बैन करने की कोशिश, वो जिंदा बैन करने की कोशिश। बिना प्रिसीजन और मतलब बिना ज्यादा कुक करे पेड़ के पीछे वो ग्रेनेड अगर जाता तो डिवोटी को डाउन कर दिया जाएगा। इसी चीज की हम बात कर रहे थे। बड़े ऊपर में जाके डिवोटी ने अपनी पोजीशन दी है, और चलिए वहां पर राइजिंग स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को फिनिश ऑफ कर दिया, तो शायद खतरे की घंटी वहां समाप्त हो चुकी है। सोमराज ये मुश्किल हो जाएगा अब, बिकॉज चारों ही तरफ से घेर लिया गया है, और जहां से मैच के हमने शुरू करा था वहीं पर हम खत्म करेंगे।